UK07 राइडर यानी कि हम सबके बाबू भैया, क्या इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की है? इंस्टाग्राम पर लाइव UK07 राइडर ने ये कहा कि अगर मम्मी हम अगले जन्म फिर मिले तो मुझे वो दे देना जिसकी सबसे ज्यादा मुझे जरूरत थी, वो है प्यार। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर भी करनी है तो भाई अब मेरे पे एक भी बंदा नहीं है जो मेरी बात सुनेगा। इसके बाद जो गाड़ी वो चला रहे थे उसको अपनी आखिरी राइड मानते हुए UK07 राइडर ने गाड़ी का स्टीयरिंग पूरा घुमा दिया एट द स्पीड ऑफ 150 to 160। और इसके बाद तो वही होना था जो आप लोगों ने सोच लिया, उनकी गाड़ी जाके ठुक गई। Let's go for the final drive. क्या बाबू भैया इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे कि उनकी बातें जैसे कि अब वो हमसे फिर नहीं मिलेंगे, हम सब उनको कभी देख नहीं पाएंगे, ये सारी बातें करते करते उन्होंने हकीकत में ही सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की? क्या इतना सारा फ्रस्ट्रेशन वो अपने अंदर लेके बैठे थे? वैसे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि बाबू भैया लोकल्स के थ्रू रेस्क्यू किए जा चुके हैं और अब वो सही सलामत है। तो ये बात अभी की नहीं है, ये बात है थोड़े समय पहले की, जब UK07 राइडर पूरे प्रकार से हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गायब थे। उसके बाद अचानक वो आते हैं और 2 घंटे से बड़ी वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, जिस वीडियो में वो अपने फैमिली के ऊपर ही एलिगेशंस लगाते हुए नजर आए, जहां वो कहते हैं कि उनकी फैमिली उनको मेंटली टॉर्चर करती है, उनकी कमाई हुई प्रॉपर्टी से ही उनको निकाल दिया गया, और यही नहीं सिर्फ उनके साथ ही नहीं, उनकी वाइफ को लेके तक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया गया और उनको अब घर से तक निकलने के लिए कह दिया गया। एक ब्राह्मण था और मैं एक राजपूत से शादी कर रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैंने अगर इंटरकास्ट मैरिज करी थी तो फिर नाम डूब। तो UK07 राइडर की सारी बातों का इफेक्ट सीधा उनके भाई कलम, जो कि एक रैपर है, उन्हीं पर हुआ और उन्होंने उल्टा जवाब देते हुए ये कहा कि UK07 राइडर खुद अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। सिर्फ उनके वाइफ ही नहीं, उनके वाइफ के फैमिली वालों के साथ तक UK07 राइडर का बिहेवियर काफी बेकार है, और यही नहीं, इनके काफी सारे अफेयर्स तक है उनके वाइफ के अलावा। और उन्होंने ये कहा कि अगर हम में से कोई, यानी कि उनकी खुद की फैमिली में से कोई उनके व्लॉग में आने से मना कर देता है या फिर चीजें उनके खिलाफ हो जाती है तो वो काफी साइकोटिक बिहेवियर दिखाते हैं अपने ही घर पे, जैसे कि अपना सर दीवार पे पटक देना। को हम पहुंचा। कौन सी फैमिली भाई, रितिका वाली या हमारी? अगर ये रितिका वाली को कह रहा है माय फैमिली, तो उसने रितिका की माँ को क्यों, इसने रितिका को क्यों, इसने खुद को जलाने की धमकी या कुछ रियो के टुकड़े करने की धमकी क्यों दी? एंड इफ इट इज फॉर आवर फैमिली कि ये हमारी फैमिली को खत्म कर देगा, रितिका की फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने डाला है, तो भाई मैं इस बंदे को क्यों रखूं? ये झूठ बोल के धमकी दे रहा है भाई, ग्रो सम कॉमन सेंस भाई। UK07 राइडर की रितिका नाम की एक ऑनलाइन फ्रेंड बनी और फिर बातें बढ़ते ही बढ़ते इतनी आगे बढ़ गई कि दोस्ती अब रिलेशनशिप तक पहुंच चुकी थी, और ये सारा कुछ पेरेंट्स की मर्जी से ही हो रहा था। जहां UK07 राइडर का ये कहना है कि पेरेंट्स मेरे और मेरी वाइफ के मैरिज के खिलाफ थे, वहीं पे कलम का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, पेरेंट्स बिल्कुल भी खिलाफ नहीं थे ये शादी के, और यहाँ तक कि हमारे पेरेंट्स रिश्ता लेके लड़की वालों के यहाँ तक गए थे, और ये खुद UK07 राइडर ने अपने व्लॉग में डाला था।
ये सारी बातें करने के बाद UK07 राइडर ने कहा कि जब उनकी शादी हो रही थी तब भी उनके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट 0 था, यानी कि उनके शादी में उनके पेरेंट्स ही नहीं थे। हुई शादी बट मेरे माँ बाप शादी में नहीं थे। पूरी शादी की सारी रस्में अकेले करे। मुझे नहीं पता था कैसे होता है, बट मैं जहां पर भी मेरे से जो भी हो सकता था मैंने करा। ना मेरे पापा खड़े रहे, ना मेरी मम्मी खड़ी रही, और ना। पर इसका उल्टा जवाब देते हुए कलाम ने कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, पेरेंट्स उनके शादी में गए थे और इसकी क्लिप्स एंड इमेजेस तक उन्होंने प्रोवाइड करवाई है। कलमिंग ये सारी चीजों में मुझे ऐसा लगता है कि इनका झगड़ा शायद इस चीज की वजह से भी हुआ हो, क्योंकि शादी से कुछ दिन पहले ही ताई जी गुजर गई और ऐसे वक्त में कुछ शुभ कार्य करना सही नहीं माना जाता। पर UK07 राइडर ने लड़ाई झगड़ा करके और भाई अपनी साइकोटिक हरकतें करके घर वालों को कन्विंस कर दिया। जहां पे उनके पापा यानी UK07 राइडर के पापा सबको टेक्स्ट डाल रहे थे, सबको बता रहे थे कि शादी कैंसिल हो गई, तो वो चीज पे भी UK07 राइडर ने अपने ही पापा से लड़ाई की कि जब मैं शादी कर रहा हूँ, जब शादी कैंसिल हुई ही नहीं तो आप लोगों को टेक्स्ट और ये सारी चीजें बोल ही क्यों रहे हो। तो जब लड़ाई झगड़ा करके UK07 राइडर ने घर वालों को शादी के लिए कन्विंस कर ही लिया और जब हकीकत में शादी हो भी गई, तो UK07 राइडर का कहना है कि जब उनका गृह प्रवेश होने वाला था तो वो गृह प्रवेश से तक घर वालों ने मना कर दिया। जी हाँ, और इसी पे कलम ने कहा कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जब गृह प्रवेश होना था, यानी कि जब UK07 राइडर का गृह प्रवेश होना था, तब वो अपनी वाइफ को लेके फ्लैट पे चले गए, ना कि घर पे आए। और उन्होंने एक CCTV कैमरे की फुटेज तक दिखाई जहां पे उनकी मम्मी आरती की थाली तैयार तक कर रही थी। तो अब जब गृह प्रवेश हुआ ही नहीं, UK07 राइडर अपनी वाइफ को लेके फ्लैट पे चले गए और भाई ये घर वाले भी रेडी थे गृह प्रवेश के लिए। जब उन्होंने तैयारियां तक की तो फिर आखिर ये कलेश हुआ ही क्यों? तो अकॉर्डिंग टू UK07 राइडर का भाई, उन्होंने कहा कि जब अपनी वाइफ की उनको फर्स्ट रसोई का व्लॉग बनाना था तब वो अपनी वाइफ को लेके घर पे आए और UK07 राइडर ने कहा कि आप जाओ अपनी वाइफ को और किचन में जाके कुछ मीठा बना के लेके आओ। और इस ही बात पे भाई उनके घर वालों ने मना किया, क्योंकि उनकी रिसेंट में ही ताई जी की डेथ हुई थी और ऐसे वक्त में कुछ कैसे मीठा बन सकता है घर में जो घर में ताई जी गई है। तो ये चीज पे फिर उनके अकॉर्डिंग टू उनके लाइक UK07 राइडर के अकॉर्डिंग कि भाई उनको घर वालों ने उनके घर से निकलने कह दिया और उनकी वाइफ के साथ भी मतलब बुरा बर्ताव किया और अपने चैनल पे उन्होंने इसी प्रकार से शो किया है कि उनके घर वाले गलत है। फ्लैट में हमारा घर है, नहीं है, नहीं है। आप मेरे को बस ये बोलो, नहीं है ऋतिका का घर नहीं है। जब तूने कोई इज्जत नहीं रखी ना, मैंने इज्जत नहीं रखी। किस बात को लेकर बताओ मेरे को। ऋतिका बनाओ, देखता हूँ मैं कौन सा है। मैं भी बनाओ और आप भी करो, देखते हैं। आप ठीक नहीं कर रहे वहां पर, जाओ उसको। अब यहाँ खैर भाई ये सारी चीजों का असर तो भाई इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ऋतिका यानी कि UK07 राइडर की वाइफ पर ही हो रहा है, क्योंकि उस बेचारी की क्या गलती है भाई, वो तो फ्री फंड में ही पिस रही है इन दोनों के बीच में। और भाई मतलब इनका ये कलेश इतना ज्यादा जम्बल्ड है ना कि मैंने आपको पूरा फ्लो में तक बताया तो भी आप लोगों को भाई कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई ये आखिर चल क्या रहा है। और ये कुछ भी चल रहा हो, क्या इसका सॉल्यूशन UK07 राइडर की जान लेने से ही मिलेगा? क्योंकि अभी तक तो UK07 राइडर अपनी मौत के बारे में बोलते आए थे, पर अब उन्होंने भाई अपना फर्स्ट सुसाइड अटेम्प्ट तक कर लिया है। तो अब आप लोगों का इस पे क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो कंटेंट में ऐसे ही वीडियो कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।